तुम यहाँ यूं ही नहीं आए हो, और मैं तुम्हें यह कहकर बहलाना नहीं चाहता कि सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें झकझोरने आया हूं, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह साधारण नहीं है। वह किसी बाहरी घटना से नहीं उठी, वह तुम्हारे अपने ही अनुभवों का संचित परिणाम है। तुमने भरोसा किया, बार बार किया। तुमने अपने भीतर के दरवाजे खोले। तुमने अपने सपनों को, अपनी सच्चाई को, अपनी नाजुक भावनाओं को लोगों के सामने रखा। और फिर एक दिन तुम्हें एहसास हुआ कि जिनके सामने तुमने स्वयं को खोल दिया, उन्होंने तुम्हें समझा नहीं। उन्होंने तुम्हें मापा, तुलना की, और कई बार तो तुम्हें तोड़ भी दिया। और तुम हैरान हो कि ऐसा क्यों हुआ। मैं कहता हूं ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि लोग बुरे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने हर किसी को अपने भीतर प्रवेश दे दिया। सुनो, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख दूसरों के कारण नहीं होता, वह अपने ही चुनावों के कारण होता है। तुम हर आवाज को सुन लेते हो, हर शब्द को अपने भीतर जगह दे देते हो, और फिर कहते हो मुझे चोट लगी। चोट शब्दों में नहीं होती, चोट तुम्हारे ध्यान में होती है। जिसे तुम सुनते हो वही तुम्हें छूता है। जिसे तुम महत्व देते हो वही तुम्हें हिलाता है। तुमने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ कहता है और तुम भीतर से टूट जाते हो? वह शक्ति उसके शब्दों में नहीं थी, वह शक्ति तुम्हारी स्वीकृति में थी। तुमने उसे अधिकार दे दिया अपने मन पर, अपने भावों पर, और अब तुम उसी के कैदी बन गए हो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता तब आती है जब तुम हर आवाज का उत्तर देना छोड़ देते हो। समाज तुम्हें सिखाता है जवाब दो, साफ करो, सिद्ध करो कि तुम सही हो, लेकिन जिसने यह खेल समझ लिया वह चुप हो गया। और यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह चयन है। कायर वह नहीं जो चुप रहता है, कायर वह है जो हर बात पर टूट जाता है। साहसी वह है जो यह चुन सके कि किसे अपने भीतर आने देना है और किसे नहीं। तुम्हारा मन कोई खुला मैदान नहीं है, वह एक मंदिर है। अगर तुम हर राह चलते व्यक्ति को उसमें प्रवेश दे दोगे तो वहां पवित्रता कैसे बचेगी? फिर तुम शिकायत करते हो लोग बहुत खराब हैं। नहीं, लोग वैसे ही हैं जैसे वे हैं। समस्या यह नहीं है कि वे कैसे हैं, समस्या यह है कि तुम हर किसी को अपने जीवन में आवश्यकता से अधिक महत्व दे देते हो। कोई तुम्हें समझ नहीं पाता और तुम उसे समझाने लगते हो। कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम सफाई देने लगते हो। कोई तुम्हें नीचा दिखाता है और तुम उसे ऊपर उठाने लगते हो। और अंत में तुम अकेले बैठकर कहते हो शायद गलती मेरी ही थी। मैं कहता हूं गलती तुम्हारी नहीं थी, तुम बस बहुत अधिक उपलब्ध थे। तुम हर किसी के लिए उपस्थित थे, हर समय, हर स्थिति में। और जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध होता है वह धीरे धीरे सस्ता हो जाता है। सुनो, हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का अधिकारी नहीं है, हर व्यक्ति तुम्हारे शब्दों का उत्तर पाने के योग्य नहीं है, और हर व्यक्ति को यह जानने की आवश्यकता भी नहीं है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। जो लोग भीतर से खाली होते हैं वे दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर जीते हैं। वे तुम्हें उकसाएंगे, ताने देंगे, तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए। और जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया दे दी उसी दिन तुमने प्रतिक्रिया करना हार गए। इग्नोर करना मतलब भागना नहीं है, इग्नोर करना मतलब जागना है, देखना, समझना और फिर मौन में उतर जाना। मौन खतरनाक होता है उनके लिए जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि मौन में कोई पकड़ नहीं होती। तुम्हें बांधने के लिए उन्हें तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए, और जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तो उनके हाथ खाली रह जाते हैं। अगर तुम हर बात का उत्तर देना छोड़ दो तो आधे झगड़े
उसी क्षण समाप्त हो जाएंगे। अगर तुम हर शब्द को दिल पर लेना छोड़ दो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। और अगर तुम यह समझ लो कि हर व्यक्ति का व्यवहार उसके भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है, तो तुम कभी आहत नहीं होगे। अब एक क्षण रुककर स्वयं से पूछो, क्या जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं वे वास्तव में इतने महत्वपूर्ण हैं, या तुमने ही उन्हें महत्वपूर्ण बना दिया? याद रखना, तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो इसे छीन ले वह तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। अब देखना शुरू करो, बिना निर्णय के, बिना क्रोध के। बस देखो कौन तुम्हें हल्का करता है और कौन तुम्हें भारी कर देता है। यही देखना परिवर्तन की शुरुआत है। मौन को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं क्योंकि वे शोर में जीते हैं। उन्हें लगता है जो ज्यादा बोलता है वही शक्तिशाली है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। जो मौन में स्थिर हो गया वह अडिग हो गया। तुमने देखा होगा, जब तुम चुप रहते हो सामने वाला बेचैन हो जाता है। वह और बोलता है और तेज बोलता है, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही उसका आधार, और जब तुम मौन हो जाते हो उसका आधार हिल जाता है। मौन खालीपन नहीं है, मौन जागरूकता है। मौन पलायन नहीं है, मौन चयन है। यह वह क्षण है जब तुम तय करते हो कि अब तुम्हारा मन किसी और की कठपुतली नहीं बनेगा। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर उत्तेजना का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कुछ उत्तेजनाएं केवल परीक्षा होती हैं, यह देखने के लिए कि तुम अभी भी पुराने ढर्रे पर चलते हो या नहीं। लोग तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारे पुराने घावों को छेड़ेंगे, लेकिन अगर तुम रुक गए तो वह चक्र वहीं टूट जाएगा। रुकना बहुत बड़ा साहस है। प्रतिक्रिया देना आसान है, रुकना कठिन है, क्योंकि प्रतिक्रिया में मन बहता है और रुकने में चेतना जागती है। और जब चेतना जागती है तो जीवन बदलता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन लोगों से तुम सबसे ज्यादा उलझते थे वे वास्तव में तुम्हारे जीवन में बहुत छोटे थे। छोटे पद में नहीं, छोटे प्रभाव में। तुम्हारे ध्यान ने उन्हें बड़ा बना दिया था, और जैसे ही ध्यान हटता है वे अपने वास्तविक आकार में लौट आते हैं। अब तुम पकड़ना छोड़ देते हो, अब तुम चिपकना छोड़ देते हो। जो आता है स्वागत, जो जाता है विदा। इसमें कठोरता नहीं है, इसमें गहरी करुणा है, क्योंकि अब तुम समझ गए हो हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। तुम किसी को जबरदस्ती बदल नहीं सकते, और जो बदलना नहीं चाहता उसे खींचना तुम्हारा काम नहीं है। धीरे धीरे जीवन सरल होने लगता है। कम लोग, कम शब्द, कम अपेक्षाएं, लेकिन गहराई बहुत अधिक। अब तुम वहां नहीं जाते जहां तुम्हें स्वयं को छोटा करना पड़े। अब तुम उन संवादों में नहीं पड़ते जो तुम्हें थका दे। अब तुम उन रिश्तों में नहीं रहते जहां तुम्हें बार बार साबित करना पड़े कि तुम अच्छे हो, क्योंकि जो सत्य होता है उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब तुम्हारा मौन ही बोलता है, तुम्हारी उपस्थिति ही प्रभाव डालती है। लोग तुम्हारे पास शांत होने लगते हैं, बिना जाने क्यों। यही वह अवस्था है जहां तुम बदलते नहीं, तुम प्रकट होते हो। और धीरे धीरे इग्नोर करना तुम्हारी रणनीति नहीं रहता, तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तब यह प्रयास नहीं रहता, यह सहज हो जाता है, जैसे सांस लेना, जैसे नदी का बहना। और जब यह सहज हो जाता है तब जीवन में संघर्ष समाप्त होने लगता है। तुम अब प्रतिक्रिया से नहीं, चयन से जीते हो। तुम अब आदत से नहीं, जागरूकता से जीते हो। और जब ऐसा होता है
तो जीवन हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है, सांस गहरी हो जाती है और पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें किसी से कम होने की जरूरत नहीं, किसी से ज्यादा होने की भी जरूरत नहीं। तुम बस हो और यही होना पर्याप्त है।